छठी मैया के पावन अवसर पर, पुण्य बेला पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आज का मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम खुशी कैसे रह सकते हैं और हम खुशी को कैसे पहचानें। जब आप बहुत खुश रहते हो ना, लेकिन आप किसी न किसी माया जाल में, किसी भ्रम में रहकर आपको खुशी का आनंद नहीं ले पाते हो। आज मैं इसका राज बताने जा रहा हूँ। अगर आपके घर में छठ पूजा की महिमा के अनुसार और छठ पूजा का व्रत हो रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आप बहुत खुशहाल हैं। क्योंकि छठ पूजा एक बहुत बड़ा पूजा होता है। इसमें 3 बात स्पष्ट है कि आपके परिवार में सभी कोई स्वस्थ हैं, कोई छूतका वगैरह नहीं है, पवित्र घर है। इस बात की एक खुशी मिली। दूसरी कि आपके घर में इतना तो शक्ति है, इतना तो महात्मा है, इतना तो खुशनसीब है कि आप महाछठ पर्व को करने के लिए तत्पर हैं। और शक्ति आराधना के साथ साथ सूर्य नारायण और छठी मैया का आराधना में समस्त परिवार एकत्र होकर और अपने बंधु बांधव के साथ पर्व कर रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है। तीसरी, आप कभी भी अपने खुशी को देखना चाहते हो तो देखो, हॉस्पिटल में जो लोग पड़े हुए हैं, जिनके घर में उनके कारण पर्व नहीं हो रहा है, कितने दुख है। आप देखो, जेल में जो व्यक्ति बंद है किसी कारणवश, तो उनके भी परिवार में कितना दुख है। तीसरी, उनके घर में कोई अभाव है, इतना दुख, तकलीफ, परेशानी है कि वो पर्व करने को सक्षम नहीं है। तो इस प्रकार के बहुत सारे जीवन में दुख है। उन दुखियों को देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि हम कितने सुखी हैं और हम खुद व्रत करने के लिए तत्पर हैं और सूर्य नारायण की आराधना करने में सफल हो रहे हैं। ये भी हमारे बस की बात नहीं है। अगर कोई व्रत करता है और उसके परिवार में किसी का देहांत हो जाए या किसी का जन्म हो जाए तो व्रत नष्ट हो जाता है। इसलिए ये सब महाप्रभु का कृपा है कि आप सूर्य नारायण और छठी मैया का व्रत कर पा रहे हो। इसके लिए खुद को बहुत खुशहाल और खुद को समृद्धशाली और सौभाग्यवती समझो। ये पर्व का मूल उद्देश्य है सुहाग की रक्षा और संतान की वृद्धि, संतान सुख, संतान की समृद्धशाली बने, सफल बने। इसके लिए जो बांझ हैं उनके पुत्र हों। इस प्रकार का इस व्रत का बहुत ही महिमा है। इस महिमा का जितना भी इस व्रत का हम महिमा गान करेंगे वो कम ही पड़ेगा। प्रेम से बोलो, जय छठी मैया की जय हो।